बताइए, कल की छुट्टी के बाद बाजार आज आया, शुरुआत में लगा थोड़ा सा दम होगा, लेकिन अब थोड़ा सा कमजोर होता हुआ या फ्लैटिश सा रुझान बाजार में दिखाई दे रहा है। आज की शुरुआत को आप कैसे देखते हैं बाजार की? और कल भी एक कारोबारी सत्र है, आज अहम नतीजे भी आने वाले हैं, बताइए किस तरह का माहौल बन रहा है? कविता, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स एक छोटे रेंज में काम करेंगे और मुझे लग रहा है कि देखिए मार्केट में जो सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर जो अभी चल रहा है वो रुपया का वीकनेस है। रुपया वीक काफ़ी हो चुका है, आरबीआई कोशिश कर रहा है कि रुपया को होल्ड करे। मेरे ख्याल से मार्केट्स को कभी पसंद नहीं आता कि वीक रुपी आए क्योंकि वीक रुपी मार्केट्स के लिए एक सेंटिमेंटली नेगेटिव फैक्टर होता है, मैक्रोस भी थोड़े इम्पैक्ट होते हैं। प्लस एफआईआईज़ की बिकवाली अगर हम पिछले 8 से 10 दिन में देखें तो लगातार एफआईआईज़ कैश मार्केट में काफ़ी बड़ी मात्रा में बेच रहे हैं और नतीजों का सीज़न है। आपने सही कहा कि देखिए कंपनीज़ में नतीजे अगर अच्छे आते हैं, उम्मीद से बेहतर आते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी ज़्यादातर देखने को मिलेगी। लेकिन इंडेक्स के लिए मुझे लगता है कि मार्केट शायद इस लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेट करे। कोई बड़ा अपसाइड या बड़ा डाउनसाइड ना आ सके और 19 तारीख से तो इलेक्शन का पहला दिन है, तो मार्केट इस डेवलपमेंट को भी बहुत क्लोज़ली वॉच करेगा। और नॉर्मली हमने देखा है कि जब भी इलेक्शन का शेड्यूल चालू होता है तब मार्केट्स बहुत वोलेटाइल होते हैं। बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं तो मार्केट ऊपर-नीचे होता रहेगा। मेरे ख्याल से नतीजों का सीज़न है तो आई वुड स्टिल स्टिक टू अ स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी। इंडेक्स पे मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड आपको नियर टर्म में आएगी। तो मेरे ख्याल से जहाँ पे नतीजे अच्छे हैं, कमेंट्री अच्छी है, मार्जिन्स और आउटलुक के ऊपर मैनेजमेंट का अगर अच्छा पॉजिटिव रवैया आता है, जैसे कि आज इन्फोसिस के नंबर्स मार्केट के बाद आएँगे, तो मार्केट उम्मीद कर रहा है कि कमेंट्री अच्छी आए। डॉलर गाइडेंस में भी अगर अच्छा थोड़ा-सा पॉजिटिव गाइडेंस आता है, तो स्टॉक डेफिनिटली कल अच्छी तरह से खुलेगा। तो आई वुड बिलीव इट इज़ बेटर टू फॉलो स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी। इंडेक्स पे मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड या बड़ी डाउनसाइड आएगी। थोड़ा-सा एक छोटा रेंज में ही आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा और ऊपर के लेवल पे थोड़ी-सी बिकवाली का प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, जो आज सुबह हमने देखा कि ऊपर अच्छा खुला लेकिन बाद में थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग मार्केट्स में देखने को मिली। बिल्कुल। तो इंडेक्स पर कोई एक्शन फिलहाल नज़र नहीं आता, एक रेंज में ही इंडेक्स नज़र आएंगे। स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आपको अपनानी होगी। बाजार पर जो असर है वो एफआईआईज़ की सेलिंग, इसके अलावा नतीजों का दौर है तो थोड़ा बहुत वॉलेटाइल रहेगा मार्केट। कल पहले चरण का चुनाव है तो चुनावों के दौरान भी इस तरह के हिचकोले हमें नजर आते हैं। थोड़ा नतीजों पर नजर रखिए और उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाइए। चूंकि रुपया भी कमजोर हुआ है तो उसका भी असर देखा जा रहा है। बढ़ते बढ़ते आगे और कुछ यूट्यूब पर लाइव भी हमारे पास आ रहे हैं, वो देख लेते हैं। यूसुफ सिद्दीकी साहब का सवाल एसडब्ल्यू सोलार यानी स्टर्लिंग एंड विल्सन पर इनका सवाल है। 50 शेयर हैं, 542 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। अविनाश जी, 542 की बाइंग एसडब्ल्यू सोलार में क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए सोलर बिज़नेस तो इनका काफ़ी अच्छा चल रहा है, ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी है। मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए इनको अभी भी थोड़ा-सा टाइम स्टॉक को देना चाहिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि एफवाई 25 में जो ऑर्डर बुक है, उसकी विज़िबिलिटी आने के बाद जो रेवेन्यू का रिफ्लेक्शन होगा, इससे स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी आएगी और अभी तो रिलायंस ने इसमें मेजॉरिटी स्टेक लिया है। मेरे ख्याल से पहले ये कंपनी शाहपुर जी पलन जी ग्रुप की थी। तो ओवरऑल एक्सपोर्ट मार्केट में इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी काफ़ी अच्छा है, प्लस डोमेस्टिक मार्केट में जो सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी में गवर्नमेंट का फोकस है, इसका भी कंपनी को फ़ायदा होगा। तो ऑर्डर बुक अच्छी होने के कारण विजिबिलिटी अच्छी है। थोड़ा-सा टाइम दे दीजिए, करीबन 12 से 15 महीने का अगर ये टाइम फ्रेम देते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ से भी अच्छा मुनाफ़ा बन सकता है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। यहाँ पर आपको होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। अंबाला से राजेश कुमार साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या हालचाल सर, कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया सर। गर्मी बढ़ गई वहां पर पंजाब में? नहीं, अभी ठीक है मेरा, इतनी अभी गर्मी नहीं ठीक है? क्या बात कर रहे हैं, है। हाँ हम जी, तो यहाँ पर पसीने पसीने हो रहे हैं बॉम्बे में इधर हैं। इधर इधर काम ना करो, इधर अच्छा, नहीं है। बताइए सर, किस स्टॉक पे सवाल पूछना चाहते हैं? और रिलायंस पावर के मैडम मेरे पास 800 शेयर थे। अच्छा, किस भाव पे लिए हैं सर? रेट 28 रुपए। ओके, और आपने जब इसको लिया था तो नजरिया आपका निवेश का था? हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है। अभी मतलब मैं 1 साल का नजरिया और पकड़ कर चलूं? मुनाफे पर तो आप बैठे हैं देखिए। हाँ जी, ओके ओके। चलिए ठीक है। अविनाश, लंबा ही नजरिया रखना चाहते हैं ये, लेकिन हम देख
जिस तरह से ये शेयर फोकस में है और ओवरऑल इस सेक्टर को लेकर अब देखिए गर्मी का भी मौसम है, लगातार खबरें आ रही हैं यहाँ पर पावर की किल्लत और तमाम तरह का कंजम्पशन जो कि रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचता हुआ जा रहा है। तमाम समीकरणों को देखते हुए इनको और कितना रुक जाना चाहिए? क्या 1 साल और इस स्टॉक को दे या इसी क्षेत्र में दूसरी कंपनी में चले जाएं अगर इतना लंबा नजरिया है तो? देखिए मेरे ख्याल से एक नजरिया अगर इनका कम से कम साल 1.5 साल का है तो ही इसमें निवेशित रहिए, क्योंकि देखिए ये सारी अनिल अंबानी ग्रुप कंपनीज बहुत वोलेटाइल है। हालांकि रिलायंस पावर ने अभी अच्छा नंबर दिखाया, अभी तो उनकी प्लांट अच्छे लेवल पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काम कर रही है। मेरे ख्याल से अगर 12 टू 15 मंथ्स का नजरिया लेता है तो यहाँ पे होल्ड करिए। डाउन साइड तो बिल्कुल कैप्ड है और होपफुली अगर कंपनी आने वाले साल के लिए भी अपना परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली मेंटेन करती है तो 35-40 का भी लेवल पॉसिबल लग रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा मुनाफ़ा इनको वसूल करना चाहिए। मेरे ख़्याल से वहाँ पे मेरे ख़्याल से एटलीस्ट एक लेवल का प्रॉफ़िट बुकिंग ये करते हैं तो इनको अच्छा मुनाफ़ा होगा। बट टाइम फ्रेम कम से कम 12 से 15 महीना दीजिए और थोड़ा-सा टाइम इसमें स्पेंड करिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाला साल इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और इसका बेनिफिट नंबर्स में डेफ़िनिटली रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपको बने रहने की सलाह। अगले कॉलर, नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? जिग्नेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ हाँ पहुंच रही है। जी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं जिग्नेश? गुजरात, सूरत से। ठीक है, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? मैंने एमसीएक्स लिया है जी। हाँ, तो 10 से 50 का ये वो कितने वो अभी रुको के चलेगा अभी आगे? किस भाव पे लिया आपने, जरा ये बताइए। एक मिनट चालू रखो, मैं बोल देता हूँ कितना भाव में लिया है। जो हमारे पास जानकारी है जिग्नेश, 3124 रुपए के भाव पे आपने स्टॉक में एंट्री की है। नहीं देगा। चलिए एक बार एमसीएक्स पर राय लेते हैं। जो हमारे पास डेटा है 3124, ये बाइंग है जिग्नेश की। 50 स्टॉक हैं एमसीएक्स पर, आगे का नजरिया चाहते हैं। अविनाश जी, आप ही बताइए एमसीएक्स से यहाँ से कैसा लग रहा है? इनके भाव से तो ऊपर है काफी। नहीं, बिल्कुल देखिए अगर इनका नज़रिया कम से कम साल 1.5 साल का है, तो ये प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेस है, कमोडिटी में मार्केट लीडर है और बहुत समय के बाद नई टेक्नोलॉजी इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, तो इसका भी असर पॉज़िटिवली इनके बिज़नेस पे प्ले आउट होगा। मेरे ख़्याल से नज़रिया अगर कम से कम 12 से 15 महीने का रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस लेवल से भी अच्छी खासी कमाई होगी। ऑलरेडी ये काफ़ी अच्छे प्राइस पे एंटर कर चुके हैं, तो इनको होल्ड करना चाहिए। मेरे ख़्याल से FY 25 के नतीजे और भी तगड़े और अच्छे आने की उम्मीद है और यहाँ पे काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और मार्केट इन्वेस्टर्स ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे करीबन 4100 का भी एक नियर टर्म का टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। ज़रूरत है थोड़ा-सा टाइम फ्रेम लंबा रखने का, तो 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम करके यहाँ पे होल्ड करने की राय। चलिए, अपना नज़रिया आपको 12 से 15 महीने तक का लगना होगा अविनाश के मुताबिक। सुधांशु पांडे साहब हरियाणा से फ़ोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी मैम। बताइए सर। हाँ जी, मैंने मैम जियो फाइनेंस स्टॉक लिए हुए हैं 350 शेयर। तो मैं लंबे समय तक इनमें निवेश करना चाहता हूँ, तो क्या इनकी प्रेडिक्शंस हो सकती है? मुबारकबाद सर, मुनाफे में हैं आप तो। हाँ जी हाँ जी। कितना मुनाफा और देख रहे हैं? लंबा रुकना चाहते हैं तो कुछ तो आंक रखा होगा। 3 से 4 साल तक वेट कर सकता हूँ। 3 से 4 साल। अविनाश, बहुत ही बढ़िया नज़रिया। 3 से 4 साल फिलहाल मुनाफे में भी हैं, लेकिन अभी मुनाफा और बढ़ेगा, थोड़ा सा बांधने की सलाह होगी क्या अविनाश? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए अगर बड़ा मुनाफा चाहिए तो जैसे इन्होंने कहा कि कम से कम 2-3 साल का नज़रिया रखिए, क्योंकि देखिए ये कंपनी अभी ट्रांजिशन में है। अभी हाल ही में इन्होंने अनाउंस किया था कि ब्लैक रॉक के साथ ये वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग में भी एंटर करेगी। पहले इन्होंने एएमसी बिज़नेस के लिए करार किया था। प्लस जो एनबीएफसी स्पेस में इन्होंने अभी पर्सनल फाइनेंस का काम चालू किया है, एसएमई मार्केट के लिए, एमएसएमई मार्केट के लिए फंडिंग के लिए चालू किया है। तो बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे ये फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट को डिस्टर्ब करेगी। तो इसका प्योरली आपको नंबर्स में जो रिफ्लेक्शन है वो शायद FY 25 और 26 में देखने को मिलेगा। तो थोड़ा-सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो पैसा बन रहा है जियो का वो ज़्यादातर उनके ट्रेजरी ऑपरेशन से है। बट कोर बिज़नेस से जब रेवेन्यू आएगा, प्रॉफिट आएगा तो मार्केट इसको और रीरेट करेगी। तो एटलीस्ट कम से कम 2-3 साल का नज़रिया रखते हैं तो एक मल्टी बैगर रिटर्न आपको यहाँ पे मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ज़रूरत है आपको टाइम फ्रेम लंबा रखने की। जो कि ऑलरेडी हमारे साहब का है, तो मुबारकबाद, आप अपनी रणनीति में सही आगे बढ़ रहे हैं। एक और सवाल जो एक्स पे हमारे दर्शक पूछना चाहते से इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजीत जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? जी गुड मॉर्निंग
सर मेरे पास में ना सुजलॉन एनर्जी का शेयर है। जी मेरी बाइंग है इसकी 7.75 की सर। एक बार फिर से And, बताएंगे बाइंग आपकी। सर मैंने बाइंग प्राइस है मेरा 7 रुपये 75 पैसे सर। ओके सुजलॉन और पे तो मेरा आपको सर उसका पहले तो बधाई नजरिया देनी है होगी सर। क्योंकि आपको बम्पर मुनाफा सुजलॉन में होता हुआ इस वक्त। और जी जी हाल ही में हमने कुछ दिन पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी। नज़रिया तो हमारे एक्सपर्ट्स का पॉजिटिव ही नज़र आ रहा था। जी जी जी। आप बस मुझे ये बता दीजिए कि आप कब तक बने रहना चाहते हैं स्टॉक में। सर मैं 2035 तक इसको होल्ड कर सकता हूँ। अरे बाप रे, बहुत लंबा नज़रिया आपका है। चलिए लंबी अवधि का एक व्यू ले लेते हैं। 2035 तो बहुत दूर है, लेकिन अविनाश जी बताइए, सुजलॉन 7.5 रुपए के आसपास इनकी खरीदारी है, क्या करना चाहिए? पहले तो प्रशांत मुझे लग रहा है कि इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे एंट्री की है, तो इनकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो बहुत बढ़िया है। मैं इनको यही कहूँगा कि 2035 तक रहना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो विंड पावर जनरेशन में बहुत पॉजिटिव टेलविंड्स दिख रहे हैं। लेकिन कम से कम अपना कैपिटल रिकवर करिए। जितने भी शेयर आपने खरीदे हैं, ₹7 में आपने खरीदे, अभी भाव 41 है, तो ऑलमोस्ट 7 टाइम्स ऑलमोस्ट रिटर्न हो चुका है। तो एटलीस्ट कैपिटल रिकवर कर लीजिए ताकि बाकी के सारे शेयर आपके मुफ्त हो जाएँगे। तो मार्केट कहीं पे भी जाए आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि आपकी कॉस्ट ज़ीरो हो जाएगी। तो मेरे ख़्याल से नज़रिया कम से कम ऐसा रखना चाहिए कि अपना कैपिटल निकालिए और बाकी का जो स्टॉक है वो मेरे ख़्याल से ट्रेल करते रहिए। कम से कम 1.5-2 साल का नज़रिया रखिए क्योंकि 2 साल के बियॉन्ड तो एनालिस्ट लोग को भी फ्यूचर प्रेडिक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगले 1.5-2 साल के लिए तो कंपनी काफ़ी वेल पोज़िशन्ड है, ऑर्डर बुक अच्छी है, नंबर्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी लेके काम करिए बट डेफ़िनेटली अपना कैपिटल निकालिए क्योंकि यही एक अच्छी रणनीति होगी क्योंकि पैसा जो आपने डाला था वो वापस आता है तो बैलेंस क्वांटिटी आपकी फ्री हो जाएगी तो आपको फिर ज़्यादा टेंशन या ज़्यादा फ़िक्र करने वाली बात नहीं रहेगी। ऑलराइट, यहाँ पे नज़रिया एक बार फिर से आपको लंबा रखना होगा। कोटा से योगेश जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार योगेश जी, नमस्ते मैम। बताइए। जी मैम, मेरा सवाल है, मेरे पास SGVN है, 1000 शेयर है 112 की खरीद पर। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा, रखना सही है या अभी निकालना है? चलिए आप प्रॉफिट में तो है, लंबा 1 साल और। जी मैंने तो अभी रिसेंटली लिया था, 1 महीना हाँ पहले। बिल्कुल। अविनाश जी और समय दें। नहीं, बिल्कुल देखिए SGVN एक ऐसा शेयर है जो बहुत ही निचले लेवल से चला है। अभी इन्होंने तो ऑफ लेट ही खरीदा है। इनको नज़रिया कम से कम 1.5-2 साल का रखना चाहिए। देखिए इन्होंने अभी एक ओएफएस भी किया था, काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें अभी एंटर कर चुके हैं। बट शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड आएगी। बट हाँ, अगर नज़रिया आपका 1.5-2 साल का है, तो इसमें अच्छा पैसा बनेगा क्योंकि क्लियरली कंपनी का बिज़नेस मॉडल, कंपनी की ऑर्डर बुक, जो प्रोजेक्ट्स अभी इन्होंने लगाए, इसका असर आपको अगले 12-18 महीने में देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली अच्छी कंपनी है, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखें। ठीक है, अच्छी कंपनी, लेकिन यहाँ पर समय आपको देना होगा। ललित कुंडू हमारे साथ हरियाणा से इस वक्त जुड़े हुए हैं। ललित जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार सर, अविनाश सर नमस्कार सर। जी पूछिए क्या जानना चाहते हैं। मेरे को PNB के 4000 शेयर है सर, एट द रेट ऑफ 44 रुपीज। ओके, तो मैं लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता हूँ क्यों? मैं 200 रुपए का टारगेट जानना चाहता था अविनाश सर से। अविनाश सर कब सर 200 का टारगेट देंगे? और अगला सवाल सर मेरा टोटल अडानी गैस का है। ठीक है, उसमें 300 शेयर है मेरे पास 650 के एवरेज में। ये भी मैं जब 4000 से गिरते आया शेयर, तब मैंने इसमें धीरे धीरे बाइंग किया था। तो 4000 का दोबारा से वही टारगेट कब तक आ जाए सर? अदानी टोटल गैस एंड PNB सर। ठीक है, ठीक है। तो PNB और अडानी टोटल गैस, PNB में हम जो मुनाफा देख रहे हैं उसके लिए आपको बधाई। अडानी टोटल में भी आपने अच्छे लेवल पे एंट्री की है, वहां पर भी आपको जबरदस्त मुनाफा होता हुआ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। अविनाश जी सीधा सवाल आपसे ही कर रहे हैं, बताइए क्या ये जो लक्ष्य मान के चल रहे हैं इन दोनों स्टॉक में, उन लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए PNB में तो इन्होंने अच्छा पैसा ऑलरेडी कमाया है। जैसे मैंने पहले भी आपको आपके सवाल को आंसर किया कि देखिए ₹200 का टारगेट आता है, नहीं आता है वो दूसरी बात है, लेकिन जो पैसा इन्होंने कमाया है, वहाँ से थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक करके अपना कैपिटल रिकवर कर लीजिए। क्योंकि बाज़ार वोलेटाइल रहेंगे, तो आपको मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो 44 में लिया हुआ स्टॉक अभी करीबन 131 हो गया है, तो मोटा मुनाफा इनको बना है। तो अपना कैपिटल निकालिए, बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करिए। शेयर डेफिनिटली पोटेंशियल तो रखता है कि अगले 2-3 साल में ₹200 का टारगेट पॉसिबली हो सकता है क्योंकि बैलेंस शीट अभी अच्छी हो गई है। बैंक्स का जो वर्किंग है क्लियरली, अगर इंडिया ग्रो करती है
तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड और बेसिकली जो कॉर्पोरेट्स की वर्किंग कैपिटल की डिमांड है, वहाँ पे पीएनबी काफ़ी बड़ा पीएसयू बैंक है, तो उसको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो ये रही पीएनबी की बात। दूसरा शेयर कौन-सा था प्रशांत? अडानी टोटल गैस 650 की बाइंग है। देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि कम से कम 2-3 साल का नज़रिया रखिए। ये 4000 का भाव कभी आएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए जिस प्रकार की पोज़ीशनिंग अडानी टोटल गैस ने की है और जिस प्रकार से अभी गवर्नमेंट ने भी कहा है इनके बीजेपी के जो मैनिफेस्टो में कि वो गैस को बहुत स्ट्रांगली इंडिया में कवर करना चाहते हैं। तो अगले 5 साल में गैस की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और यहाँ पे अडानी टोटल गैस बहुत तेज़ी से अपना ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन कर रहा है। तो अगले 2-3 साल का नज़रिया रखिए और जिस प्राइस पे इन्होंने एंटर किया है इनके लिए तो अभी भी प्रॉफिट अच्छा बन रहा है। तो मेरे ख्याल से होल्ड करिए। शेयर का प्राइस कभी होगा ये कहना मुश्किल है बट डेफिनिटली प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी स्ट्रांग है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए। चलिए तो यहाँ पर आप यूट्यूब से भी ले लेते हैं। मोहित मेहरा का सवाल है यूको बैंक पे 65 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। यूको बैंक में 1200 शेयर इनके पास हैं। फिलहाल इनके भाव से 10 रुपए के करीब नीचे है ये स्टॉक का। फिलहाल क्या करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए? अविनाश जी, यूको बैंक 65 रुपए की खरीद क्या है आपकी राय? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए अगर यूको बैंक में इन्होंने पैसा डाला है तो टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए क्योंकि अभी हमने देखा है कि सारे बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स में एक थोड़ा-सा कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं। यूको बैंक में भी अगर हम फंडामेंटल्स देखें तो बैंक ने अपनी एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी की है। लोन बुक ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है, डिपॉज़िट ग्रोथ भी अच्छा है। हालाँकि ये छोटा सरकारी बैंक है, बट हमारा मानना है कि होपफुली अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट फ़ोकस करता है और अगले 3-4 साल का ट्रैक्शन अगर हम देखें तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का मार्केट ओपन अप होने वाला है, जिससे बैंकों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद बात होगी। प्लस कॉर्पोरेट कैपेक्स अभी ज़ोर में चल रहा है, तो वहाँ पे भी कैपेक्स का जो रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे भी बैंकों के लिए एक बड़ा मार्केट मिलता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा-सा टाइम फ्रेम यहाँ पे लंबा रखिए। हालाँकि देखिए स्टॉक थोड़ा धीरे चलता है, लेकिन अगर नज़रिया अगर 12-15 का रखते हैं, तो मुझे लगता है कि इनको इनकी कॉस्ट प्राइस से अलावा एक अच्छा मुनाफ़ा भी बनेगा। बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना ज़रूरी है। तो होल्ड करने की राय बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखें।